आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय सफलता से सार्थकता की ओर जाने को लेकर करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, सर्वप्रथम आपका हमारे जीवन का लक्ष्य अधोगति से बचने का होना चाहिए, क्योंकि अधोगति से बचने का अभिप्राय तामसी स्थितियों से रजोगुण की ओर है। रजोगुनी स्थितियों में मनुष्य सफलता की ओर, संसारी उपलब्धियों की ओर अधिक अपना रुझान रखता है, रुचि रखता है। जबकि रजोगुण से अधिक अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण के मार्ग पर चलने से ही आपके हमारे जीवन में एक जीवन की सार्थक स्थितियां, सात्विक स्थितियां निरंतर बनते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक स्थितियां बनती हैं। या यूं कहो कि साधना होने की संभावनाएं अपना स्थान लेने लगती है। जब तक साधना आरंभ नहीं होती, तब तक आपका हमारा जीवन सार्थक दिशा की ओर मुड़ता ही नहीं। देखिए, शब्द प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों से संबंध रखते हुए आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यदि एक मनुष्य स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है, विषय भोगों की आसक्ति की पीढ़ियों में ही अपने आप को जकड़े रखता है, तो ऐसा मनुष्य भले ही राजसी स्थितियों में सफलता की ओर छलांगे लगा भी ले, लेकिन ये सफलता की स्थितियां यदि सतोगुण द्वारा एक नियंत्रित नहीं रहती। देखिए, कभी-कभी भौतिक सफलताओं की एक वाहवाही में मनुष्य का परमात्मय जीवन आरंभ हो जाता है। धन अधिक आने से मादक पदार्थों का सेवन आरंभ हो जाता है। दिनचर्या बिगड़ जाती है। सत्संग के प्रति जो रुचि पहले थी, वो कमजोर पड़ने लगती है। बेरुचि की स्थितियां बनते हुए कब मनुष्य कानून का उल्लंघन करने लगता है, कानून का उल्लंघन होते-होते कब मनुष्य पाप कर्म करने की राह पर चल निकलता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कब आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए, बुराई का प्रवेश कब हो जाए, यदि मनुष्य सावधान नहीं है। सर, आप देखते हो ना, जो रेजिडेंशियल सोसाइटी होती हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड किस लिए लगाए जाते हैं? इसीलिए कोई कोई अपरिचित, कोई गलत आदमी उस सीमा में प्रवेश ना करे। लेकिन जब आप अपने मन बुद्धि की स्थितियों को, कारण शरीर की स्थितियों को खुला छोड़ देते हो, खुला कब छोड़ता है, जब स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति बनने लगती है। 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही आज देखिए आपके हमारे जीवन में प्रवेश करते हुए आपको में नचाती जा रही है। और मनुष्य इन सभी विषय भोगों का एक लोलुपता, एक व्यसनी बनते हुए इन सभी स्थितियों में अपना कर्माशय बिगाड़ने लगता है। देखिए, आरंभिक स्तर पर इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता, इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही ये रखा है कि सफलता से अधिक महत्व सार्थकता को दे, लेकिन अधोगति से भी बचे। अधोगति की स्थितियां तमोगुण की स्थितियां हैं, सफलता की स्थितियां भौतिक स्तर पर है, क्योंकि भौतिक स्तर पर आप और हम जितना अधिक सुख सुविधा के साधन को हो, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां को, सरकारी पद को हो, इन सभी स्थितियों का संबंध स्थूल शरीर से है। और स्थूल शरीर के स्तर पर ये भौतिक उपलब्धियां कहो, सफलताएं कहो, कभी-कभी आपके हमारे जीवन की जो सार्थक स्थितियां हैं, साधना की स्थितियां हैं, योग की स्थितियां हैं, उन पर चलने से भी रोक देती है।
देखिए, स्थितियाँ बहुत साधारण होते हुए भी जब मनुष्य इन सभी स्थितियों की सूक्ष्म अर्थों को तर्कपूर्वक समझता नहीं, इसलिए हमारी कोशिश होती है प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका क्रमशः संबंध जोड़ें। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों का आपके हमारे 3 शरीरों से सजातीय संबंध है। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो विषय भोगों की आसक्ति है, उसका कारण भी आपके हमारे भोग विषय हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण ही देखिए भोग विषयों का परिणाम है। यानी कि 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनका स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों से कहो, कर्मेंद्रियों से कहो, स्थूल शरीर से एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को जैसे हम कहते हैं ना बार-बार धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, धर्म का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, धर्म का अभिप्राय शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है। ये धर्म की सभी स्थितियाँ आपको हमें परमात्मा से जोड़े रखती हैं और परमात्मा से जुड़े रहने से ही आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ मजबूत होती हैं। देखिए, आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। उस संबंध में जो कमजोरी आती है वो विषय भोगों के कारण। देखिए, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। जबकि सत्वगुण को तो मुक्तिदायक बार-बार शास्त्र कहते हैं। हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से जो हमने 3150-60 वीडियो प्रसारित किए, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ते हुए इसकी महत्ता समझाई और मनुष्य इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक जब तक नहीं समझता उसके जीवन में सार्थक स्थितियां कभी भी बन नहीं पाती। यूं तो देखिए एक साधारण मनुष्य सफलता और सार्थकता में कोई भेद नहीं रखता। देखिए साधारण परिस्थितियों में भले ही आप और हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएं। देखिए भौतिक स्तर पर आप और हम जितनी जो जीवन के 20-25 वर्ष शिक्षा में लगाते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? विषय भोगों की प्राप्ति, सफलताओं की प्राप्ति। देखिए सफल मनुष्य की कोई शास्त्र भी निंदा नहीं करते, लेकिन भौतिक स्तर पर जितनी भी सफलताएं वो मनुष्य के मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। कभी कभी तो देखिए कुछ स्थितियां कभी कभी प्रारब्धवश ऐसी भी बढ़ जाती है कि भौतिक सफलताएं मिले हुए जीवन में भी आप और हम भोग नहीं पाते। स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जब और भी देखिए कई प्रकार की स्थितियां हैं, क्योंकि आपका हमारा जो जीवन है वो प्रारब्धवश अधिक बंधा होता है। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं ना, प्रारब्ध का मतलब जाति आयु भोग से है। जाति तो माता के गर्भ में मनुष्य योनि निश्चित हो जाती है, जो मरते दम तक आप और हम मनुष्य योनि में ही रहते हैं। भले ही आपके मरे व्यवहार में पशुता आ जाती है, आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं। देखिए ना जो मनुष्य बलात्कारी है, हत्यारा है, भले ही यहाँ की न्याय व्यवस्था में उसको फांसी की सजा भी हो जाए, लेकिन फांसी होने तक की स्थितियों तक उसकी योनि बदलती नहीं है। भले ही व्यवहार में तो देखिए जघन्य अपराध होते हुए पशुता यानी पशु तुल्य आपका मेरा व्यवहार चल रहा था, यानी कि मरते दम तक योनि नहीं बदलती। और आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से है और भोग का अभिप्राय सुख दुख, जिन स्थितियों के लिए आप पहले के कर्म कर चुके हैं। प्रारब्ध का मतलब ही ये है, जिन कर्मों को आप पूर्व के मनुष्य योनि में कर चुके थे,
कि देखिए जब मनुष्य अधोगति की स्थितियों से विकास होता करता, मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है, तो नीचे की योनियों में तो देखिए कोई नया कर्माशय उसका बनता नहीं है, क्योंकि नीचे की योनियाँ भोग योनि है। कर्म योनि आपकी हमारी मनुष्य योनि है। इस योनि विशेष को ज्ञान पूर्वक जितना अधिक आप समझोगे, उतना आपके कर्मों में निखार आएगा। यदि ज्ञान में स्थितियाँ आप और हम बनाते नहीं, सत्वगुण का संग करते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं। देखिए आज मनुष्य अपने भौतिक शिक्षा के लिए 20, 22, 25 वर्ष जीवन के लगाता है। देखिए इन सभी स्थितियों की कोई निंदा नहीं है। मैंने भी अपने जीवन के देखिए 22 वर्ष लगाए भौतिक शिक्षा में। मैंने भी देखिए 11वीं पास करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई में 3 साल शिक्षा में लगाए। लेकिन इन सभी स्थितियों की देखिए कोई प्रत्यक्ष कोई ऐसी निंदा नहीं है। लेकिन केवल मिले हुए जीवन में भौतिक स्थितियों को ही पाने का लक्ष्य बन जाना भी कोई समझदारी नहीं। क्योंकि मनुष्य योनि साधना योनि का एक अवसर है। अवसर का लाभ उठाना चाहिए। देखिए खिलाड़ी भी तो खेलते समय अवसर का लाभ उठाता है। तभी वो अपने जीवन में यानी कि उस मैच को कहो, उस खेल को जीतने की समर्थ बनाता है। और यदि अवसर का लाभ नहीं उठाएगा तो वो मैच हार जाता। मैच का अभिप्राय क्या है? आपके मेरे जीवन से है। यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में अवसर का लाभ नहीं उठाते, अवसर क्या है? सत्संग करने का, सत्वगुण बढ़ाने का। देखिए मुक्तिदायक गुण तो सत्वगुण है और सत्वगुण से ही एक साधारण मनुष्य बचता फिरता है। देखिए ऐसे कितने ही हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक लोग जगते रहते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की कोई कानून आपको कोई बाध्यता नहीं देते कि आप रात को देरी से क्यों सोते हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठते? शास्त्र भी कोई आपको कोई दंड नहीं देते। लेकिन मनुष्य योनि पाकर यदि आप अपने जीवन में परमात्मा से नहीं जुड़ते, संसार से ही जुड़ते हैं। संसार में जुड़ने के लिए आप और हम जितने भी आर्थिक स्तर पर यदि सफल हो भी जाते हैं, देखिए उस सफलताओं की भी देखिए कोई आपके मेरे जीवन में वो आध्यात्मिक उन्नति के अवसर आरंभ नहीं होते। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाना है, सत्संग करना है, क्योंकि सत्संग किए बिना क्योंकि तमोगुण, रजोगुण तो बाँधते हैं और रजोगुण तब बिगड़ता है जब सतोगुण कमज़ोर होता है और अक्सर भौतिक सफलताओं में जब भौतिक सफलताओं का कुछ जादू कहो, नशा कहो, सिर चढ़ के बोलता है तो ऐसी स्थितियों में धर्म कमज़ोर होने लगता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, धर्म की सार्वभौमिक स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझें। आज धर्म के ऊपर चर्चाएँ तो बहुत होती हैं, लेकिन धर्म का जो एक मर्म है, धर्म धारण करने की उस स्थिति की, उस वृत्ति का, उस विचार का, उस कार्य का नाम है, जिसमें आप अपने स्वयं के जीवन को भी व्यवस्थित रखते हो, सुखी बनाते हो, लेकिन अन्य जीवों के लिए भी सुखमय स्थितियाँ ही रखते हो। दूसरों को दुखी करके अपने जीवन को सुखमय बनाना, देखिए वो तो तामसी स्थितियाँ हैं। हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए। यदि इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो भौतिक स्तर पर आप जितने भी सफल हो जाओ, वो भौतिक सफलताएँ यदि रजोगुण में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए, शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए आपने हासिल किए हैं, तो भले ही अधोगति की स्थितियाँ नहीं बनेंगी, लेकिन मिले हुए जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति के अवसर आपको में मिले थे, उन अवसरों को आप और हम खो देते हैं। इसलिए
मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर से आगे बढ़ते हुए मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सत्संग में सात्विक स्थितियां बनाइए, गुरु के प्रवचनों को सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। ये निरंतर सात्विक स्थितियां जब मजबूत होती हैं, तो कारण शरीर में क्रमशः शुभ संस्कार बनने की एक स्थितियां अपना एक आधार बनाने लगती है। अन्यथा बिना कारण शरीर में शुभ संस्कार बने आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर क्रमशः बनता है, उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर क्रमशः नहीं बनता, संस्कार बनते हैं। उस संस्कारों की स्थितियां ही जैसी-जैसी आप और हम मनुष्य जीवन में बना लेते हैं, उसका ही आत्मा के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। देखिए, कारण शरीर की परछाई कहो, अच्छाई कहो, यहाँ परछाई का अभिप्राय देखिए तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों से, जो बांधती हैं, जो बुरे संस्कार बनाती हैं। भले ही रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कोई एक निंदक स्थिति नहीं है, लेकिन वो रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है, सतोगुण से दूर है। इसीलिए कहते हैं कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से एक मर्यादित स्थितियों में रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने स्वयं के हाथों में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है। ये शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बताए गए हैं, देखिए जी, जो जितने भी त्योहार आते हैं, हर 6 महीने बाद तो देखिए नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। भले ही इसका मौसमों से भी संबंध है, आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियों से संबंध है। बुराई पर अच्छाई की जीत की स्थितियाँ हैं। देखिए, प्रत्येक स्थिति में आपको में जीतना है। जीतने का अभिप्राय प्रकाश में स्थिति से है। प्रकाश में स्थितियों का मन बुद्धि के स्तर पर आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों से है। इन छोटी-छोटी बातों को यदि आप जीवन में ज्ञानपूर्वक समझ जाते हो, तो निश्चित रूप से देखिए भौतिक सफलताओं की कोई निंदा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने के लिए, सार्थक स्थितियाँ बनाने के लिए आपको में मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करनी चाहिए। और ये साधना आरंभ तभी होती है जब आप सतोगुण मजबूत करते हो। सतोगुण मजबूत तभी होता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हो। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। ये सभी स्थितियाँ निरंतर जब आपके हमारे जीवन में स्थायी स्तर पर बनी रहती है। देखिए, हम बार-बार कहते हैं ना परमात्मा को पाने का लक्ष्य फुल टाइम बनाओ। ये पार्ट टाइम 5-10 मिनट की स्थितियाँ भले ही आपके हमारे जीवन को कुछ संतुलन में ले आती हैं। आजकल तो देखिए कर्मकांड भी लोग भय से या लोभ से करते हैं। लोभ क्या है? संसार को पाने का, भोगने का। और भय क्या है? कि मिले हुए सुख छिन ना जाए। को पाने का यदि लक्ष्य नहीं है, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कभी-कभी राजसी मनुष्य को सुनना अच्छा नहीं लगता। हमें भी देखिए प्रतिदिन किसी न किसी रूप में इन सभी स्थितियों पर कुछ बात रखनी होती है। कभी-कभी देखिए कुछ स्थितियों पर बात रखते-रखते शब्दों का चयन बहुत ही संभल-संभल कर इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि साधारण मनुष्य की शाब्दिक स्तर पर ही पकड़ अधिक होती है। उनके अर्थ समझ नहीं पाते। देखिए, भौतिक स्तर पर जीवन जीने वाले उन शब्दों पे ही अटक जाते हैं। शब्दों पर अटक कर देखिए वो कभी-कभी भटक जाते हैं, अंधविश्वास की स्थितियों में लुढ़क जाते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझना है। देखिए, शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के कहा गया है। क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय सतगुरु से है। धर्म का अभिप्राय गुरु की आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करने से है, अनुशासन में रहने से है। धर्म का अभिप्राय शास्त्रों में कही गई बातों को अपने जीवन के व्यवहारिक स्थितियों में ढालने से है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती, तो आपका हमारा भौतिक जीवन भी सफल होता है
और आध्यात्मिक स्तर पर भी सार्थक स्थितियाँ बनने लगती हैं। मनुष्य जीवन में कार्यशरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं और साधना की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ सहज ही हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। देखिए योग की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों को आप इमारत समझो। जैसे अभी देखिए कुछ रोज पहले ही एक थाईलैंड में, एक म्यांमार में कोई भूकंप के झटके आए। हालाँकि देखिए भूकंप के जब तीव्र झटके आते हैं तो अच्छे-अच्छे इमारतें भी हिल जाती हैं। इसी तरह जब-जब देखिए कभी-कभी कुछ ऐसी प्रतिकूलताएँ जीवन में आते हैं तो अच्छे-अच्छे सत्संगी मनुष्य भी हिल जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं अपनी नींव, अपना आधार, अपने संस्कार, अपना स्वभाव यानी कि कार्यशरीर इतना मजबूत बनाओ कि ये संसारी विषय भोगों के भूकंप कहो, संसारी सफलताएँ कहो, उस आधार को हिला ना सके। अन्यथा देखिए जब नींव मजबूत नहीं होती तो फिर उस पर देखिए ये इमारतें कहो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों को कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ परमात्मा ने जैसे-जैसे धर्म अमृत समय विशेष में मुझे कुछ प्रेरणाएँ दी, गुरुओं द्वारा जैसे-जैसे कुछ शब्द मेरे जिह्वा पे आए, इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, शास्त्रीय बातों को जोड़ते हुए मैंने आज की वीडियो को एक दिशा दी है। क्योंकि मायाबद्ध मेरी स्वयं की भी स्थिति है, इसलिए कहीं-कहीं समझाने में कुछ त्रुटि रह सकती है, गलती हो सकती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, शोध करें, जहाँ-जहाँ आपको ज्ञानपूर्वक बात समझ में आए, उन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, कि मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, चाहे आज की वीडियो संबंधित हो या आज तक प्रसारित 3150-70 वीडियो से संबंधित किसी भी वीडियो से संबंधित हो, आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और कहीं आपकी यदि कोई शिकायत हो, कोई आपत्ति हो, कोई विरोध हो, इन सभी स्थितियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।